प्रणाम जी। किशोर सूरत हादी हक की सुंदर शोभा पूरन, मुख कमल कहूँ मुकुट की पीछे सब अंग बस्तर भूखन। श्री राज श्यामा जी का स्वरूप अति सुंदर और किशोर है। इनकी शोभा अनंत पूर्ण है। हे मेरी आत्मा, तू अपनी परात्म का श्रृंगार सज कर धनी के चरणों में बैठ जा और अपने आत्मिक नेत्रों को खोलकर मूल मिलावे में अपने प्रीतम को देख, ताकि तू अपने प्राण वल्लभ की नख से शिख तक की शोभा का वर्णन कर सके। जैसा कहते हो हक को जो ही हादी जान, आशिक मासिक दो एक है, ये कर दे मसीह पहचान। श्री राज जी और श्यामा जी का स्वरूप एक ही है। श्री राज जी का श्रृंगार पुरुष भाव में और श्यामा जी का श्रृंगार अंगना भाव में क्यों किया गया है? इसके समाधान में यही कहा जाता है, क्योंकि परम धाम में इस संसार के स्त्री पुरुष जैसी भावना नहीं है। संसार में भी शारीरिक दृष्टि से ही स्त्री पुरुष में भेद होता है, जीव की दृष्टि से नहीं होता। विज्ञान की दृष्टि से प्रत्येक पुरुष में कुछ स्त्रीत्व भी होता है तथा प्रत्येक स्त्री में कुछ पुरुषत्व भी होता है। शोभा श्याम जी एक ही निपटे अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। जब श्री राज जी का दिल ही श्यामा जी एवं सखियों के रूप में लीला कर रहा है, तो अलग अलग स्वरूप की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस संसार के भावों के अनुसार ही अंगना भाव या पुरुष भाव का श्रृंगार किया गया है। वस्त्र एवं आभूषण भी इसी संसार के भावों से माने गए हैं। आशिक और माशुक, प्रेमी और प्रेमास्पद का स्वरूप एक ही होता है। इसलिए अक्षरातीत को जुगल स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। जिस प्रकार एक ही क्षण में अनेकों रूप बदल जाते हैं, उसी प्रकार श्यामा जी का भी श्रृंगार बदल जाता है। आशिक के अंदर माशुक विराजमान होता है और माशुक के अंदर आशिक, अर्थात दो शरीर दिखते वैसे हैं किंतु दिल अंग एक ही होता है। जुगल किशोर तो कहे जो आशिक माशुक एक अंग, हक खिन में कई रूप बदले जाहि विद हादी रंग। हमारे फुरमान में हक्के के ते लिखे कलाम, माशुक मेरा मोहम्मद आशिक मेरा नाम। हमारे धर्म ग्रंथों में श्री राज जी ने बहुत से स्थानों पर ये बात लिखवाई है कि श्यामा जी मेरी प्रियात्मा है और मैं उनका प्रीतम हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।